मंच एक कलाकार और कलाकार जगत से और उसके अंदर निवेश करने वाले लोगों का है। समृद्ध मंच हमारे अतिथि जो बाहर से अपना समय लेके आए हैं, अपना समय दान देने आए हैं, उन सभी का दमोह की इस पावन धरती पे वंदन है, अभिनंदन है। हमारे जितने साथी यहाँ पर शहर के गणमान्य नागरिक और साथी कलाकार यहाँ आए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। एक बड़ी टीम लगती है जो ये सारे चीजों को अंजाम देती है, उस योजना को मूर्त देती है, साकार करती है। मां गंगोत्री, मां गंगा की गंगोत्री के उद्गम स्थल से बहुत छोटा सा वो स्थल है, पर वो उद्गम है। और बुंदेलखंड के अंदर फिल्म इंडस्ट्री का ये उद्गम है, ये वो बूंद है उस सागर के अंदर जो पहली बार भाई सत्येंद्र ने करी और उसकी संकल्पना हमारे मंत्री धर्मेंद्र सिंह जी ने की। ये बहुत छोटी शुरुआत है, बहुत सारी गलतियां हुई होंगी। हमारे जो मेहमान बाहर से आए हैं, उनकी आवभगत में कमी भी रह गई होगी। उस सबको नजरअंदाज करके उस प्रयास की तरफ आप देखेंगे कि हम यहां क्या गढ़ना चाहते हैं, हमारी क्या कल्पना है। मैं बहुत सारी और बातें कहूं, उसको सारा भैया सत्येंद्र ने अपनी बातों में कह दिया है। समझदार लोग हैं, कम कह रहे हैं, ज्यादा समझते हैं। हमारा पत्रकार जगत भी यहां पर है। कुछ समय ऐसा होता है जहां पर हम सब छोड़कर उस लक्ष्य को लेकर जब आगे बढ़ते हैं, और आप सारे साथी हमारे पत्रकार बंधु यहां पर मीडिया से हैं, मैं उन सबका हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं कि इस बात को, इस समाचार को भी आप आगे लेके जाएंगे, इस सोच को कि बुंदेलखंड में फिल्म इंडस्ट्री का निर्माण हो, यहां की कहानियां कही जाएं और एक एक रोल हम दोनों को भी दिया जाए। हमारे भाई अभिषेक, उनके लिए ताली बजा दें। मुझे हमेशा से लगता है, मैं उनसे कहता हूं यार 230 विधायक है, तुम का कर लेना हो। पिताजी 9 बार रहे हैं, तुम का ना उखाड़ ले, तुम हीरो बन जाओ, हम विलन बन जाए, अच्छे रोल कर ले। पर लेकिन जितने प्रोड्यूसर्स हैं उनको बता दें, हम उतनी मारना कहां है, बराबरी को रहे हैं। सो रोल तो हमारों को भी चाहना है। मुकेश भैया से भी कही तो कहने लगे नहीं तुम इतना ही करो, ज्यादा बड़ो काम कर रहा है। मुकेश भैया, आपके पहले में गोविंद भैया भी यहां आने वाले हैं, गोविंद नामदेव जी, क्योंकि वरिष्ठता के क्रम में उनका भी स्वागत, मैं उनका भी उल्लेख करना चाहता हूं। वो भी अपना समय देंगे यहां पर, क्योंकि वो वरिष्ठ है, पहले नाम उनका। सत्या फिल्म में उनका जो किरदार है, उसे जीवन किंवदंती उन्होंने बनाया है। और मुकेश तिवारी जी के बारे में पहली बार उनसे रूबरू मिला हूं, पर उनका किरदार जगीरा है। गोली चली नहीं कि करन लगे काय मिल है, सब हो मिल है। पुलिसियों को तो खूब खिला, आज फौजियों को खिला है। बुंदेलखंडी वो जीवन किंवदंती है, उनका किरदार। मुकेश भैया का नहीं कहता हूं, पर उनका किरदार जीवन किंवदंती है। बहुत बखूबी आपने निभाया है। 90% उन्होंने बुंदेलखंडी बोली है, बुंदेलखंडी भाषा नहीं है, उसको उन्होंने इतने बड़े कैनवस पर, जहां पूरे भारतवर्ष में पता लगे कि ये बोली है, उससे परिचय आपने कराया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसको सुनकर, आपके किरदार को देखकर आनंदित होते हैं, आज भी देख लेते हैं तो आनंदित होते हैं। सागर में घनिष्ठ मित्र हैं जो आपके नजदीक हैं और आपके परिवार के, तो वो बताते हैं कि 20-20 दिन नहाए नहीं आप, बाल आपने ऊंचे नहीं, ओसा ही रहना है उस कैरेक्टर में जाके। अब हम तो युवा थे तो उस समय, अच्छा हाँ, मेरा सब हाथ जोड़ के निवेदन है, जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं, देखिए समय की सीमा मैं मानता नहीं हूं, क्योंकि अपन तो एक्सटेम्पोर
तो आप मेरे को युवा मत कहना, है ना। एक तो ये वोटर बहुत गाली देते हैं, बोले यार तुम अगर युवा हो तो फिर हम कहां हैं। अब 1-2 साल दीपू को और युवा बोल लेना और मेरे को युवा मत बोलिएगा प्लीज। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है ऑन अ वेरी सीरियस टोन। आई एम नॉट यंग एनी मोर, आई एम 52, तो प्लीज। और मैं समाज सेवी नहीं हूं, वो बहुत बड़ा करने है। मैं वो करना चाहता हूं जो मुझे अच्छा लगता है और मुझे वो साधन संसाधन और वो परिवेश मिला कि जो मुझे करना है वो मैं कर पाता हूं। हाँ, और दूसरा एक किरदार, आपको जितने हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, ये जो हमारे पूर्व विधायक हैं 6 फुट 1 इंच के, और उनका अलग से वस्त्र है सर पर, वो बहुत अच्छा गाते हैं, वो बहुत अच्छा नाचते हैं और बहुत अच्छा अभिनय करते हैं। वो गलती से आ गए इस राजनीतिक दुनिया में और उनको अभिनेता के रोल पर ही हम लोग देखते हैं, कभी उनसे कुछ नाटक नहीं होता। मतलब वो गुण होना चाहिए एक नेता में, तो वो है। एक परिचय मैं और देना चाहता हूं। मुकेश भैया, हमारे यहां 52 जिले हैं और 52 कलेक्टर हैं, जिलाधीश। आदरणीय सुधीर कोचर जी के बारे में उनकी तारीफ करना चाहूंगा मैं। बहुत कम ऐसे अधिकारी होंगे जो काम सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो उनकी ड्यूटी है, वो काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके मन से वो बात निकलती है कि मुझे ये करना है। और आप उन लोगों में से हैं। बहुत सारे नवाचार हैं जो शायद बहुत सारे लोग नहीं उस बात को समझ पाएंगे क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है। हमारा जिला पढ़ाई के अंदर 52 नंबर पे आया, मतलब आखिरी पायदान पर। यह कहना यहां जरूरी है। क्यों आया? क्योंकि उन्होंने सीसीटीवी कैमरा से सारी जगह इतनी चौकस करी कि हमको आखिरी नंबर पर ही आना था, चीटिंग हो ही नहीं पाई। मैंने उनको बधाई दी और वो शायद अपसेट थे या नहीं, फिर मैंने अपनी बात कही कि अब हम इससे नीचे नहीं जा सकते। 52 जिलों के अंदर हम सबसे आखिरी आए तो इससे नीचे नहीं जा सकते। हमें मालूम है हम कहां पर हैं, अब हम इससे सिर्फ ऊपर बढ़ सकते हैं। और इससे अगले और जो 25 जिले हैं उनके अंदर भी शायद चीटिंग होती रही होगी, इसलिए वो वहां पर है। बट हम ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारा जिला से आगे बढ़ेगा और उसकी अगुवाई आदरणीय सुधीर जी कर रहे हैं जिलाधीश के रूप में। नए नए नवाचार, आपको आईआईटी करना है, नीट JEEE की तैयारी करना है, एग्रीकल्चर करना है, वो सारे नवाचार उन्होंने मॉड्यूल बनाए, और उसका नाम दिया और उसको चालू कराए। कौन करता है? कहां से उतनी एनर्जी आती है और उतना समय आता है? तो 24 ही घंटे। और इसलिए सार्वजनिक मंच से मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि दमोह के जीवन में आप आए और आपके जितना भी समय यहां है और आपने दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। सारे साथी कलाकारों का, यहां पर जो मंच है समृद्ध, जितने सारे हमारे पुलिस के कर्मचारी हैं, सबका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप सब यहां हैं, हर एक की अपनी एक जगह है, हर एक का अपना एक किरदार है। आप सब लोग अपना किरदार बना रहे हैं, इसलिए ये शुरुआत, ये छोटी शुरुआत एक बेहतर शुरुआत और एक सशक्त भविष्य की ओर ले जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।